आपसे सवाल नहीं पूछ रहे थे। वो तो आप अब तक पहुंच नहीं थे, इसलिए। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, कोई मुझसे सवाल पूछे ये मुझे मंजूर नहीं है और तुम इस बात को अच्छे से जानती हो। दोबारा तुमने ऐसी गलती की ना, फिर देखना तुम। देव, डोंट। देव, आई लव यू देव। बस इससे पहले कोई तुम्हें यहां पे देखे, यहां से चली जाओ और यहां से पहुंचो। बीवी हो, बात मानो। कल सुबह मैं गीत को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। प्लान इज ऑन। गो, जाओ। देव जी कहाँ हैं आप? कहीं भी नहीं दिख रहे, कमरे में भी नहीं है। कहाँ चले गए देव जी? मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कभी मत जाना। मैं मर जाऊंगी। गीता, रोइए मत। मैं तो आपके साथ शरारत कर रहा था ताकि आप ऐसे ही मेरे साथ लिपट जाएं। गीता, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा और आगे से मैं कभी दूर चला भी जाऊं तो बस अपनी आंखें बंद करना और 1 से 5 तक गिनना। मैं आपके सामने हूं। आपकी सॉन्ग। अब ये 7 जन्मों का है देव जी। बस 7 घंटों की देरी है गीत, और ये रिश्ता इतना बड़ा एयरपोर्ट, इतने सारे लोग,
सत श्री अकाल मम्मी जी। सत श्री अकाल जी। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो बस ट्रैवलिंग की वजह से इनको ओए होए, हाईलाइट तो देखो। इनके चेहरे पर से तो ऐसे हवाइयां उड़ रही हैं जैसे कि रात भर सोए ही न हो। चल आप कामया, कुछ भी बकवास करती हो तुम। चलें देव जी, फ्लाइट के लिए देरी हो रही है। और वैसे भी गीत पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट पे जा रही है, तो प्रोसीजर समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इंटरनेशनल फ्लाइट, मैं तो पहली बार एयरपोर्ट आ रही हूँ। Don't worry, there's always a first time. चलें देव जी। जी चलिए। आंगन बचपन रिश्ते सहेली यादों में रह जाएगी, परदेसी संग जोड़ के नाता परदेसी हो जाएगी। गीत हुई सबसे पराई, गीत हुई सबसे पराई। Excuse me. हाय, गुड मॉर्निंग। Passports for the 5 of us? देव जी, वो मेरी बैग है। पर जाई जी, आपका सामान कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ चेक इन करवा रहे हैं। एयरलाइंस वाले खुद ही आपका सारा सामान प्लेन तक पहुंचा देंगे। अब आप खुद ही अपना सारा सामान रनवे तक उठा के तो नहीं जा सकती ना। सुनिए, इसमें मेरे गहने हैं। वही तो चाहिए। मेरा मतलब है कि गहने भी तो चेक इन करवाने पड़ेंगे ना। दे दीजिए। आप सब लोग चल के वेटिंग रूम में बैठिए, मैं बोर्डिंग पासेस लेके आता हूँ। जल्दी आइएगा। संभाल के।
मम्मी जी, हम कनाडा कब तक पहुंचेंगे? कल दोपहर तक। कल तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी कुछ नहीं पर जाएगी। परजाई जी, आप तो एयरपोर्ट के लोगों को देखकर इतना घबरा गई। इससे अच्छा तो आप कनाडा जाओ ही नहीं। काम्या, अब सारी फ्लाइट्स डिले हैं, हमें वेट करना होगा। बोर्डिंग पासेस मिल गए, 20 मिनट में बोर्डिंग शुरू है। आप ठीक है ना? हाँ बाय। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बस वैसे ही देव को फ्लाइट्स में जाने से थोड़ा डर लगता है। बचपन से लेकर अब तक फ्लाइट्स में जा रहे हैं, लेकिन मन से घबराहट अभी तक गई नहीं। हाँ, मम्मी जी का भी यही हाल है। डर तो मुझे भी लग रहा है। तो फिर एक काम करते हैं, सबका मूड अच्छा करने के लिए जब तक फ्लाइट की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, सब चल के एक एक कप कॉफी क्यों ना पी लें? चले? तुम चलो, तुम चलो ना। प्लान का आखिरी स्टेज। चले? चलो। आपने इन्हें कहीं देखा? जी नहीं यजमान, पर आप मुकेरिया के धर्म आश्रम जाकर पता करिए। बोलिए मुंशी जी। भाई कमाल है छोटे साहब जी, आप बिल्कुल नहीं बदले हैं। बचपन में भी आप अपने आसपास होने वाले छोटे छोटे हलचल को तुरंत पकड़ लेते थे। और जिसे इतने सालों से ढूंढ रहा हूं वो तो आज भी नहीं मिला। कब तक कोशिश करते रहेंगे आप छोटे साहब जी? जब तक ये मिल नहीं चाहते। इस तरह शराब पी पी के अपना खून जलाएंगे? अरे अपने अंदर जो गुस्सा भरा है, जो दर्द भरा है, किसी के साथ बांट क्यों नहीं लेते हैं? ये उम्र तो शादी की। बोलिए मुंशी जी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मुझे लगा आप मुकेरिया जमीन के लिए आए, वही चौधरी हांडा वाली जमीन। एक बात बताऊं साहब जी, एक दलाल है जो जमीन बेच रहा है, वो भी दुगने भाव पर। बड़ी आनाकानी कर रहा है वो एजेंट। एक सलाह दूं आपको, आप खुद ही चौधरी हांडा से बात क्यों नहीं कर लेते? अरे फोन आ रहा है। रुक, ए हाथ छोड़। मैं जीतने वाला हूं। तो फोन आ रहा है। रुक, मैं जीतने वाला हूं। ये तो दीदी का फोन होगा। हाथ छोड़। रुक, मैं उठाऊंगा पहले। तू बाद में उठाना। रुक, पहले मैं उठाऊं। आप फिक्र मत करिए मुंशी जी,
अब चाहे वो जमीन दुगने दाम में ही क्यों ना लेना पड़े, मुझे वो जमीन किसी भी हालत में चाहिए। ठीक है। अरे वाह, आप ऊपर वाले में विश्वास कब से बांधने लगे? ये ताबीज न जाने क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जब देखो मेरे सामने आता। रहने दो साहब जी, रहने दो। ये ताबीज आपको किसी अच्छी तरफ खींच रहा है। आपका भला है इसमें भाई, इसीलिए बार बार वो आपके पास आ रहा है। गीत पर जाए जी, इंडिया में आपके कुछ आखिरी लम्हे हैं, एंजॉय कर लीजिए, फिर पता नहीं कब आना हो वापस। नहीं एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉफी रेडी है। आपकी कॉफी रेडी है। आपकी कॉफी रेडी है। सुनिए, कॉफी। Can you get me a जैसी लड़की की तलाश मुझे थी, गीत एकदम वैसी ही है। आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे गीत का हाथ मांगता हूँ। आगे से मैं कभी दूध चला भी जाऊं तो बस अपनी आंखें बंद करना, मैं आपके सामने हूं। बाय कहने का वक्त आ गया है गीत।